देख लो, आज की क्लास बहुत 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 ज़्यादा आप लोग की इम्पोर्टेंट होने वाली है। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आप लोग की, क्योंकि आज आपको मैं जो पढ़ाऊंगा वो चीज़ आपकी पेपर में आना ही आना है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, कक्षा नौवीं एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के सारे विद्यार्थी, पूरे मध्य प्रदेश भर के विद्यार्थी, ठीक है, आप लोग का जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आएगा, आप लोग का पेपर आएगा सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आएगा, सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर आपका प्रश्न बैंक से निकल करके आएगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के पेपर के हर एक क्वेश्चन आपके प्रश्न बैंक से निकल करके आएंगे। प्रश्न बैंक 2022, इससे आपका पेपर निकल करके आना है। तो कक्षा नौवीं सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न बैंक है, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट विमर्श पोर्टल पर अपलोड किया है, उस विमर्श पोर्टल पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। भले ही कुछ पढ़ना, भले किसी गाइड से याद मत करना, आपको कोई ना गाइड से याद करना है, किसी से याद नहीं करना, आपको अपनी तैयारी सिर्फ किससे करना है, प्रश्न बैंक से करना है। क्योंकि पिछले साल भी पूरे के पूरे क्वेश्चन कैसे आए थे, प्रश्न बैंक के आए थे, पूरे के पूरे एक क्वेश्चन बाहर का नहीं आया था, एक विकल्प बाहर का नहीं आया था। इसीलिए इस साल भी पूरे का पूरा पेपर कैसे निकलेगा, आपका प्रश्न बैंक से निकलेगा। ठीक है, प्रश्न बैंक 2022 से निकलेगा। ठीक है, तो इसका आप देख सकते हो, इसका राजनीति विज्ञान का अध्याय 1, राजनीति विज्ञान का अध्याय 1 और अध्याय चैप्टर का नाम है लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। राजनीति विज्ञान का अध्याय 1 लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों, ये वाला अध्याय यहां पर हम कर रहे थे। और इसके पहले मैंने आप लोग को इसके बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 6-7 क्वेश्चन मैंने आप लोग करवा दिया था ना। अब आगे के बचे हुए इसमें जो 4 क्वेश्चन है, वो 4 क्वेश्चन यहाँ पर हम समझेंगे, है ना। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, ये 4 नंबर लायक है, 4 नंबर में आ सकता है पेपर में, 4 नंबर में ही आएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि लोकतंत्र बेहतर शासन पद्धति है, समझाइए। लोकतंत्र की जो शासन पद्धति है वो कैसी शासन पद्धति है, बेहतर मतलब बहुत अच्छी शासन पद्धति है, उसके बारे में यहां पर आपको क्या करना है, समझाना है। वो तो स्वाभाविक सी बात है कि जो लोकतंत्र की जो पद्धति होती है वो बहुत ज़्यादा कैसी है, बेहतर शासन पद्धति है। क्योंकि इसके पहले एक राजतंत्र होता था, राजतंत्र में राजा महाराजा लोग हुआ करते थे और वो जनता से लगान वसूलते थे और पूरा का पूरा अपना खुद का फायदा देखते थे, जनता का फायदा देखते थे क्या, नहीं देखते थे। इसके बाद फिर औपनिवेशिक शासन, जैसे अंग्रेज लोग यहाँ पर आए और अंग्रेज लोग ने आकर के यहाँ पर हमको गुलाम बनाया, इस प्रकार के शासन को हम कहते हैं औपनिवेशिक शासन। इसमें भी आम आदमी अपना विकास कर पाता क्या, नहीं कर पाता। लेकिन लोकतंत्र की जो शासन पद्धति होती है, लोक का मतलब होता है जनता, तंत्र का मतलब होता है शासन, जनता का शासन, इसी लोकतंत्र को हम क्या कहते हैं, प्रजातंत्र भी कहते हैं, मतलब प्रजा का शासन। लोकतंत्र में क्या होता है, कोई राजा महाराजा नहीं होता है, बल्कि चुनाव करवाए जाते हैं और चुनाव करवा करके उसी जनता के बीच का एक व्यक्ति जा करके क्या बनता है, देश का राजा बनता है ना, देश का प्रधानमंत्री बनता है, देश का राष्ट्रपति बनता है, देश का मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, तो प्रजातंत्र में क्या होता है, जनता को ध्यान में रख करके चुनाव करवाए जाते हैं और प्रजातंत्र में हर आदमी को बराबर बराबर अधिकार दिए जाते हैं। हर व्यक्ति को अधिकार कैसे दिए जाते हैं, बराबर बराबर अधिकार दिए जाते हैं, हर आदमी को समानता के अधिकार प्राप्त होते हैं। इसीलिए लोकतंत्र में देखो, अगर आप किसी राजा महाराजा के देश में रहते हैं तो आप ना पढ़ पाते ना आप कुछ काम कर पाते, आप हर तरह से गुलाम रहते। लेकिन अभी आप, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अभी आप कहाँ पर निवास कर रहे हो, अभी आप भारत देश में निवास कर रहे हो। यहाँ पर आप स्वतंत्र हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। आप चाहो तो आप भी नेता बन सकते हो, आप भी राजा बन सकते हो, आप भी चुनाव में खड़े हो सकते हो, आप चाहो तो आप कलेक्टर बन सकते हो, आप चाहो तो आप जो चाहे वो बन सकते हो, आप चाहो तो आप जितना चाहे उतना धन कमा सकते हो। ठीक है, आपको पूरी सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। ये कौन से देश में पॉसिबल है, लोकतांत्रिक देश में पॉसिबल है। अब तुम सोच के देखो, अगर तुम्हारा जन्म ऐसे देश में हुआ होता जो दूसरे देश का गुलाम है, तो अपन वहां पर अपना विकास कर पाते क्या, नहीं कर पाते।
इसीलिए जो लोकतंत्र होता है वो शासन की सबसे बेहतर क्या होती है, पद्धति होती है। क्योंकि लोकतंत्र में ना नस्ल का भेदभाव होता है, ऐसा नहीं कि जी गोरी नस्ल का है ये काली नस्ल का है, ऐसा नहीं। भेदभाव होता है क्या, नहीं होता है। ना धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, सभी धर्म के लोग कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। ना जात के आधार पर भेदभाव होता है, ना पंथ के आधार पर भेदभाव होता है। भेदभाव कुछ भी होता है क्या, नहीं होता है। कौन से देश में, लोकतांत्रिक देश में। तो इसका उत्तर लिखो। क्वेश्चन लिख लिया आप लोग ने। क्वेश्चन क्या लिखे हो, लोकतंत्र बेहतर शासन पद्धति है, समझाइए। इसमें लिखो प्रजातंत्र, प्रजातंत्र। सभी लोग कॉपी खोलेंगे और कॉपी खोल करके पेन से आपको लिखना है और समझना भी है। और पूरा पूरा कॉपी में आप लोग को भी, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उन लोग को भी कॉपी खोल करके लिखना है, ठीक है। लिखोगे जब तक समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। लिखो प्रजातंत्र, समानता, स्वतंत्रता, कोमा सहभागिता, कोमा सहभागिता और भाईचारे की भावना, और भाईचारे की भावना पर आधारित शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है। इसे हम एक सामाजिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। इसे हम एक सामाजिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। इसे हम एक सामाजिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। इसे हम एक सामाजिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत मानव का संपूर्ण जीवन इसके अंतर्गत मानव का संपूर्ण जीवन इस लोकतंत्रीय मान्यता पर आधारित होता है। इस लोकतंत्रीय मान्यता पर आधारित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व, प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व एवं व्यक्तित्व की गरिमा प्राप्त है। एवं व्यक्तित्व की गरिमा प्राप्त है। एवं व्यक्तित्व की गरिमा प्राप्त है। व्यक्तित्व की गरिमा प्राप्त है। व्यक्तित्व के महत्व की यह स्थिति, व्यक्तित्व के महत्व की यह स्थिति यदि जीवन के केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही हो, जीवन के केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही हो, तो प्रजातंत्र अधूरा रहता है। तो प्रजातंत्र अधूरा रहता है। प्रजातांत्रिक शासन में यह अनिवार्य होता है कि प्रजातांत्रिक शासन में यह अनिवार्य होता है कि प्रजातांत्रिक शासन में यह अनिवार्य होता है कि
इसमें प्रत्येक व्यक्ति इसमें प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक तीनों ही क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो। मानव जीवन के राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातंत्र से आशय मानव जीवन के राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातंत्र से आशय ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से है जिसमें निर्णय लेने की शक्ति किसी एक व्यक्ति में ना होकर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक बेहतर शासन पद्धति है। अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक बेहतर शासन पद्धति है। देखो, अभी तुम लोग को बता रहा हूं, जैसे अपना भारत देश है ना, उसी प्रकार एक साउथ कोरिया देश है। कौन सा देश है? वहां पर एक शासक है किम जोंग, क्या नाम उसका? वो इतना भयंकर का तानाशाही है कि उसने उसके जीजे को भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया और उस कुत्ते लोग ने उसके जीजा को नोच नोच के खा गए। ठीक है, वो पूरा तानाशाही करता है। तुम वहां पर गाना नहीं सुन सकते, तुम वहां पर मोबाइल नहीं चला सकते, मतलब इतना भयंकर का वहां पर तानाशाही चलती है। ठीक है, लेकिन भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर किसी की तानाशाही चलती है क्या? नहीं। किसी एक की हुकूमत चलती है क्या? नहीं चलती है। प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, भारत देश में हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है। समानता, हर व्यक्ति को बराबर बराबर अधिकार दिए हैं। जितने अधिकार मेरे पास है उतने अधिकार तुम्हारे पास भी है, उतने अधिकार तुम्हारे पास भी है। हर व्यक्ति को अधिकार कैसे दिए गए हैं? बराबर बराबर दिए गए हैं। भाईचारे की भावना पर आधारित व्यवस्था है। और लोकतंत्र या प्रजातंत्र को हम एक सामाजिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सामाजिक व्यवस्था भी कह सकते हैं।
इसके अंतर्गत मतलब लोकतंत्र के अंतर्गत मानव का संपूर्ण जीवन इस लोकतंत्रीय व्यवस्था पर आधारित होता है कि समाज में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को मानवीय गरिमा प्राप्त है। भारत में आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता। अगर आप विदेश में जन्म लेते, पता है विदेशों में क्या होता है, आदमी खरीदे और बेचे जाते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना, गाड़ी मैंने खरीद लिया, वैसे वहाँ पर गुलाम खरीदे जाते हैं। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि हर मानव को मानवीय गरिमा प्राप्त होगी और मानवीय अधिकार प्राप्त होते हैं। और लोकतंत्र जो होता है राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, तीनों ही क्षेत्र में हर व्यक्ति को अपने विकास करने के समान और पूरे अवसर क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, है ना। और समाज में जाति पर आधारित, धर्म पर आधारित, लिंग, नस्ल और मूलवंश के आधार पर भेदभाव होता है क्या, नहीं होता है। कौन से देश में, लोकतांत्रिक देश में। लोकतांत्रिक देश में सब बराबर होते हैं, अमीर हो गरीब हो किसी भी जात का हो। इसीलिए लोकतंत्र जो होती है वो शासन की सबसे बेहतर क्या होती है, पद्धति होती है, क्योंकि इसमें हमको सभी लोग को विकास करने के बराबर क्या उपलब्ध होते हैं, अवसर उपलब्ध होते हैं। बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए। 3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, यह अध्याय तुम्हारा खत्म है ना। प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन क्या लिखोगे? प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लिखिए क्वेश्चन। प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? देखो भैया, गाइड में इसके आंसर नहीं, मुझे ढूंढ के लिखवाना पड़ेगा ना। प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? पेपर में आएगा ये, है ना। क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लिखो उसका उत्तर। प्रतिनिधि लोकतंत्र वह लोकतंत्र है, इसका उत्तर लिखिए कॉपी में। प्रतिनिधि लोकतंत्र वह लोकतंत्र है, प्रतिनिधि लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिसके पदाधिकारी जनता के किसी समूह द्वारा चुने जाते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिसके पदाधिकारी जनता के किसी समूह द्वारा चुने जाते हैं। यह प्रणाली प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विपरीत है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विपरीत है, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रातिनिधिक सरकार, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रातिनिधिक सरकार भी कहते हैं। वर्तमान समय के लगभग सभी लोकतंत्र प्रातिनिधिक लोकतंत्र ही है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो। लोगों की विविधता का प्रतिनिधित्व करने के लिए
लोगों की विविधता का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रतिनिधि लोकतंत्र चुना जाता है। एक प्रतिनिधि लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है। एक प्रतिनिधि लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है। एक प्रतिनिधि लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जिसके तहत जनता के पात्र सदस्यों को जनता के पात्र सदस्यों को कानूनों को लागू करने और सरकार में अपने हितों की रक्षा करने के लिए आपस में प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होता है। लिख लिए इसको। देखो, यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसी प्रतिनिधि लोकतंत्र को हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहा जाता है। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखना क्या होता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, गहराई से समझना। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि तुम अपनी सहमति से अपनी सरकार बना रहे हो। ठीक है, भारत देश की जनता वोट डाल रही है और वोट डाल करके क्या कर रही है? अपनी सरकार बना रही है। लेकिन एक बात सुनना, प्रधानमंत्री जो बनता है, प्रधानमंत्री, अभी भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी है ना, है भारत देश के प्रधानमंत्री। तो क्या प्रधानमंत्री को जनता डायरेक्ट चुनती है? क्या प्रधानमंत्री को जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है? प्रधानमंत्री को जनता डायरेक्ट चुनती है क्या? नहीं चुनती। जनता चुनती है सांसद को। जनता ने वोट डालकर किसका चुनाव किया? सांसद का। किसका चुनाव किया? सांसद का चुनाव किया। और हर जिले में कितने सांसद होते हैं? एक सांसद होते हैं। उसी प्रकार भारत देश के पूरे 28 राज्य और हर राज्य में हर एक जिला और पूरे इस प्रकार से टोटल मिलाकर के 543 कुछ सांसद होते हैं। ठीक है, जनता ने कितने सांसद चुनी? 543 सांसद चुनी। अब इन्हीं सांसद में से प्रधानमंत्री बनने के लिए 2-3 व्यक्ति खड़े होंगे। फिर ये सांसद चुनाव करते हैं कि हमको प्रधानमंत्री किसको बनाना है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसे बनाया जाना चाहिए, इसका चुनाव कौन करते हैं? सांसद करते हैं। तो इसी को बोलते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसमें जनता सीधे प्रधानमंत्री नहीं चुनती है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। और ये जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, ये फिर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनी, फिर चुने हुए प्रतिनिधि ने अपना प्रतिनिधि चुने।
ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट हो रहा है काम, डायरेक्टली नहीं हो रहा है। डायरेक्ट हम इसको चुनाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इनडायरेक्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री चुना जा रहा है। आया समझ में? इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। दिखाओ कॉपी जो लिखो अभी, देखो, प्रतिनिधि लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिसके पदाधिकारी जनता के किसी समूह द्वारा चुने जाते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है, जिसके जो पदाधिकारी होते हैं, पदाधिकारी, जिसके पदाधिकारी जनता के समूह के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, चुने जाते हैं। ये प्रणाली प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विपरीत है। कई सारे देश ऐसे होते हैं जिसमें प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट होता है ना, लेकिन ये प्रत्यक्ष से विपरीत है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधिक सरकार भी कहते हैं। वर्तमान समय में लगभग सभी देश लोकतांत्रिक प्रतिनिधि है ना। लोगों की विविधता का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को चुना जाता है। लोगों की विविधता, महाराष्ट्र है, वहाँ पर सब मराठी बोलने वाले, तमिल है, वहाँ पर सब लोग तमिल भाषा बोलने वाले, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं ना, तो उन सभी लोगों के कौन चुने जाते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं। फिर ये प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। देखो, प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत जनता के पात्र सदस्यों को कानूनों को लागू करने, जनता के जो पात्र सदस्य होते हैं, है ना, जिसको जनता ने वोट दिया ना, जनता के पात्र सदस्यों को कानूनों को लागू करने और सरकार में अपने हितों की रक्षा करने के लिए आपस में प्रतिनिधि चुनने का क्या होता है, अधिकार होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। लोकतांत्रिक शासन, ये पहला कॉलम रहेगा, और दूसरा कॉलम बनाओ गैर लोकतांत्रिक शासन। सामाजिक विज्ञान में तुम अच्छे से समझ लो और नोट्स बना के लिख लो। जरूरी नहीं है कि आज जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको ये लिख करके आना। सामाजिक विज्ञान में मन की भाषा से लिखा हुआ काम चल जाता है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन के आंसर मिक्स करके भी आप लिख सकते हो। इसमें रट्टाबाजी नहीं चलती, इसमें दिमाग चलता। अच्छे से समझो, सुनो और उसको लिखो और उसको याद करो। पेपर में तुमसे जो समझ में आए तुम वैसा लिख के जाना, लेकिन सही लिख करके आना, नंबर मिल जाते हैं ना। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन में पहला पॉइंट लिखो, कॉलम बना लो। लोकतांत्रिक शासन में पहला पॉइंट लिखो, लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। लिख लिए। अब गैर लोकतांत्रिक में लिखो, गैर लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी नहीं जाती। गैर लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी नहीं जाती। गैर लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी नहीं जाती। लिख लिए। और लोकतांत्रिक शासन में लिखो, लोकतांत्रिक देशों में लोगों को, लोकतांत्रिक देशों में लोगों को मौलिक अधिकार, लोकतांत्रिक देशों में लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं।
लोकतांत्रिक देशों में लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। गैर लोकतांत्रिक में लिखो, जब गैर लोकतांत्रिक देश में लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। गैर लोकतांत्रिक देश में लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। लिख लिए। लोकतांत्रिक शासन में लिखो तीसरा पॉइंट, लोकतंत्र में निरंतर चुनाव होते हैं। लोकतंत्र में निरंतर चुनाव होते हैं। लोकतंत्र में निरंतर चुनाव होते हैं। लिख लिए। लोकतंत्र में निरंतर चुनाव होते हैं। गैर लोकतंत्र में लिखो, गैर लोकतांत्रिक शासन में चुनाव नहीं होते। गैर लोकतांत्रिक शासन में चुनाव नहीं होते। हो गया। अब इसमें लिखो, इसमें लोकतांत्रिक शासन में, इस शासन में सरकार को बदला जा सकता है। इस शासन में सरकार को बदला जा सकता है। इस शासन में सरकार को बदला जा सकता है। इसमें लिखो, गैर लोकतांत्रिक में, इसमें सरकार को नहीं बदला जा सकता। इसमें सरकार को नहीं बदला जा सकता। इसमें सरकार को नहीं बदला जा सकता। इसमें लिखो लोकतांत्रिक शासन में, इसमें सरकार, लोकतांत्रिक शासन में लिखना, इसमें सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है। इसमें सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है। इसमें सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है। लिखे लोकतांत्रिक शासन के लिखोगे, इसमें सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है। गैर लोकतांत्रिक शासन में लिखो, इसमें सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती है। इसमें सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती है। इसमें सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती है। कितने पॉइंट लिख लिए? देखो, लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है, सरकार कौन चुनती है? जनता चुनती है। और गैर लोकतांत्रिक सरकार में जनता चुनाव होते हैं क्या? नहीं होते। लोकतंत्र में क्या होता है, हर आदमी को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन गैर लोकतांत्रिक शासन में तानाशाही चलती है ना? ठीक है ना? ऐसा रहता है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है ना? कॉपी दिखाओ कोई एक। देखो, लोकतांत्रिक और है ना, लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है, कौन चुनती है? जनता चुनती है। सरकार कौन चुनती है? जनता चुनती है। और गैर लोकतांत्रिक शासन में सरकार जनता चुनती है क्या? जनता नहीं चुनती है। लोकतांत्रिक जो देश होते हैं, जैसे भारत लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में हर आम आदमी को क्या होते हैं, मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जबकि गैर लोकतांत्रिक शासन में मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं क्या? नहीं होते हैं। लोकतंत्र में निरंतर क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? निरंतर चुनाव होते हैं। और गैर लोकतंत्र में चुनाव नहीं होते हैं। ठीक है। लोकतांत्रिक शासन में सरकार को बदला जा सकता है। अगर सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही तो अपन चुनाव करवा के उसको हटा सकते हैं। लेकिन गैर लोकतांत्रिक शासन में सरकार को बदला जा सकता है क्या? नहीं बदला जा सकता है।
है ना। लोकतांत्रिक शासन में सरकार जो होती है वो संविधान के अनुसार कार्य करती है। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। और गैर लोकतांत्रिक शासन में संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती है। करती है कार्य? नहीं करती है। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? 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 लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का, फिर अध्याय तुम्हारा खत्म हो जाएगा ना। याद भी करना है रोज। प्रश्न लिखो, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? चलो लिखो, है ना, इसका उत्तर लिखो। किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकार की मूल संरचना, जो सरकार की मूल संरचना, जो सरकार की मूल संरचना और इसके कार्यों को निर्धारित करता है, और इसके कार्यों को निर्धारित करता है, और इसके कार्यों को निर्धारित करता है, जिसके अनुसार देश का शासन चलता 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 है। प्रत्येक सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है। प्रत्येक सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है। प्रत्येक सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है। संविधान देश के अन्य सभी कानूनों से श्रेष्ठ होता है। संविधान देश के अन्य सभी कानूनों से श्रेष्ठ होता है। संविधान देश के अन्य सभी कानूनों से श्रेष्ठ होता है। यह सर्वोच्च कानून है। यह सर्वोच्च कानून है। देखो, यह सर्वोच्च कानून है। यह सर्वोच्च कानून है जो सरकार के अंगों तथा यह सर्वोच्च कानून है जो सरकार के अंगों तथा नागरिकों के आधारभूत अधिकारों को
यह सर्वोच्च कानून है जो सरकार के अंगों तथा नागरिकों के आधारभूत अधिकारों को परिभाषित तथा सीमांकित करता है। यही आना है पेपर में, ठीक है, अच्छे से लिख लो, है ना। जो सरकार के अंगों तथा नागरिकों के आधारभूत अधिकारों को परिभाषित तथा सीमांकित करता है। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है, संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी भी देश में रहने वाले संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है, संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान से किसी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के बीच संविधान से किसी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच भी संबंध तय होते हैं। लिख लिए। हमारा प्रश्न है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? ये लास्ट प्रश्न है इस अध्याय का, ठीक है, पेपर में आ सकता है 4 अंक में। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो किसी भी देश को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान क्या है? संविधान एक किताब है। क्या है? एक, उसमें ये नियम लिखे जाते हैं कि कोई भी देश में शासन किस प्रकार चलाया जाएगा। हर आम आदमी को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे, ठीक है, हर कितने साल में चुनाव होंगे, कौन कौन चुनाव लड़ सकता है, देश में कार्यपालिका क्या होती है, देश में न्यायपालिका क्या होती है, चुनाव आयोग क्या होता है, देश में सरकार किस प्रकार बनेगी, सरकार किस प्रकार राज करेगी, क्या नियम होंगे, क्या कायदे होंगे, क्या कानून होंगे, ये सारी बातें किस में ली जाती है? संविधान के अंतर्गत ली जाती है। तो संविधान क्या होता है? संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जिसके माध्यम से यह तय किया जाता है कि देश में सरकार किस प्रकार बनेगी और शासन का संचालन किस प्रकार किया जाएगा। कॉपी दिखाओ कोई, ये देखो, है ना। देखो, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। भारत देश का अपना एक संविधान है, उसी संविधान के तहत अगर महामारी फैल गई, कोरोना वायरस फैल गया, तो लॉकडाउन लगाना है तो कौन कौन से कर्फ्यू लगेंगे, उपद्रव के समय क्या क्या कर सकते हैं, धारा कौन कौन सी धारा होती है, ये कानून, इन सब की जानकारी किस में लिखी होती है? संविधान में लिखी होती है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। संविधान क्या होता है? जितने भी नियम कानून होते हैं, कानूनों का एक क्या होता है? महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो
सरकार की मूलभूत संरचना और उसके कार्यों को निर्धारित करता है। संविधान क्या करता है? सरकार की जो मूलभूत संरचना होती है कि सरकार की संरचना कैसे बनेगी, सांसद क्या होंगे, है ना, चुनाव किस प्रकार करवाए जाएंगे, सरकार का निर्माण कैसे होगा, उनकी मूलभूत संरचना कैसे होगी और सरकार कौन कौन से काम कर सकती है, इन सब की जानकारी किस में दी जाती है? संविधान में दी जाती है, जो सरकार के अंगों तथा नागरिकों के आधारभूत अधिकारों को परिभाषित करता है। संविधान में ही सरकार के अंग बताए गए। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला न्यायपालिका मतलब कोर्ट सिस्टम, दूसरा होता है सरकार और तीसरा क्या होता है? कार्यपालिका। ठीक है, ये सारे किसके अंग होते हैं? सरकार के अंग होते हैं। और इसी के साथ साथ हर आदमी को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये भी किस में अंकित है? संविधान में क्या है? अंकित है। और लोक और सरकार के बीच में किस प्रकार के संबंध होंगे इसकी जानकारी भी किस में दी गई है? संविधान में दी गई है। तो किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? संविधान की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो।